मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। ये कानों में मिठास घोलती हुई आवाज, ये खूबसूरत अंदाज और शायराना लहजा किसका हो सकता है सिवाय जुबली कुमार के। जी हाँ, जिक्र कर रहा हूं जनाब राजेंद्र कुमार साहब का। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया। राजेंद्र कुमार तुली एक ऐसा अदाकार जिसकी नामालूम कितनी ही फिल्में सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई और कई फिल्मों ने तो डायमंड जुबली मनाई, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया जुबली कुमार। गिरा कर उठाना गजब हो गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि एक साथ 5-5, 6-6 फिल्में रिलीज हुई जो अलग अलग सिनेमा हॉल्स में लगी थीं और सब सुपरहिट। पब्लिक लाइन में लगी रहती थी अपने पसंदीदा, अपने महबूब कलाकार राजेंद्र कुमार को देखने के लिए। फिर खा लो पी लो जवानी के दिन खा लो। मैंने कहा जी आप भी कुछ खा लो जी। बिल्कुल नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला? आपके लिए जी। हमारे लिए? सबके लिए नहीं जी, आपके लिए जी। आपसे मुलाकात हुई, कुछ अजीब सी बात हुई, फिर जीप अपनी खराब हुई, तबीयत साफ हुई, मोटे से मिन्नत की, थोड़ी सी हिम्मत की, जीप उसने तैयार की, पैसे की तकरार की और हमने यार मार की, सब आपकी खातिर जी। सियालकोट पंजाब में 1929 में राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ और फिर सिलसिला चलता रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद इनका परिवार दिल्ली आया, फिर राजेंद्र कुमार मुंबई आ गए। पेड़ों की घनी छाओं में कहीं ये धूप गुजर ही जाएगी, अब उनकी मुलायम रेशम सी जुल्फों को परेशान कौन करे। जब बॉम्बे आए तो ये बात भी रही कि उन्होंने अपनी घड़ी बेची और उसके बाद बॉम्बे आए। स्ट्रगल करते रहे लेकिन बात बन नहीं रही थी। इसी बीच इन्हें गीतकार राजेंद्र कृष्ण मिल गए, इनकी दोस्ती हो गई उनसे। राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि मैं आपको फिल्मों में हीरो तो नहीं बनवा सकता लेकिन कहीं असिस्टेंट रखवा सकता हूँ। फिर इस तरह से ये असिस्टेंट हो गए एच एस रवेल साहब के। दिन रात उन्हें खत लिखते हैं, दिन रात दुआएं करते हैं, फुर्सत ही नहीं है हाथों को, अब चाक करे वाह क्या बोलता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है, उन दिनों जब राजेंद्र कुमार साहब बॉम्बे गए थे तो बांद्रा में एक गेस्ट हाउस में रुके थे और वो गेस्ट हाउस उन लोगों को ही दिया जाता था जो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आते थे या कुछ और। राजेंद्र कुमार साहब वहाँ रुक गए और ये भी कहा जाता है कि वहाँ और भी पहले लोग रुके थे जो बाद में एक्टर बने। अब कमाल ये देखिए कि जिस खाट पर राजेंद्र कुमार साहब सोते थे बाद में वो खाट बड़ी मशहूर हुई क्योंकि राजेंद्र कुमार फिर बाद में बहुत बड़े हीरो बने, जुबली कुमार। तो उस गेस्ट हाउस के मालिक ने उस खाट को किराए पर देना शुरू कर दिया, जो भी इस पर सोएगा वो हीरो बन जाएगा राजेंद्र कुमार की तरह, और फिर उनकी बड़ी कमाई हुई। तो ऐसे भी किस्से रहे।
जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर रहे पतंगा में, पॉकेटमार में। उसके बाद इन पर नजर पड़ी केदार शर्मा साहब की और मौका मिल गया दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका में फिल्म जोगन में। साल था 1950। उसके बाद इन पर नजर इनायत की देवेंद्र गोयल साहब ने और पहला ब्रेक दिया 1955 में फिल्म वचन में। एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे। बस फिर उसके बाद राजेंद्र कुमार की जिंदगी का एक अलग सफर शुरू हुआ। कई रोल किए जिसमें खास जिक्र करना पड़ेगा मदर इंडिया का। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। राजेंद्र कुमार को नाम मिला 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई से, जो एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी। साथ में थी अमिता जी। तेरे सुर और मेरे गीत। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब का जब जिक्र करें तो उनका चेहरा जो हमें याद आता है, बेहद खूबसूरत तो खैर वो थे ही। उनके चेहरे पर एक अलग शोखी, जो वो अपनी गर्दन हिलाकर एक्टिंग किया करते थे आंखों से, और क्या बेहतरीन कोट्स पहनते थे, जैकेट्स पहनते थे, और उनका अंदाज सबसे जुदा। जब भी आंखें बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि राजेंद्र कुमार एक खूबसूरत जैकेट पहनकर हाथ में छड़ी लिए कश्मीर की वादियों में गीत गुनगुना रहे हैं। बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है। राजेंद्र कुमार की फिल्में तो सुपरहिट रहीं, लेकिन उनके गीत भी एक से बढ़कर एक हैं। वैसे ज्यादातर उनके गीतों को आवाज दी रफी साहब ने। यहाँ तक कि रफी साहब को जो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले 6 बार उन्हें मिला, और 2 जो गीत थे वो राजेंद्र कुमार साहब के रहे। एक गीत है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, और दूसरा मेरा महबूब आया है। एक किस्सा और याद आ रहा है राजेंद्र कुमार साहब का एज अ हीरो, जिसमें छोटा ही रोल था। फिल्म वचन 1955 में जो आई थी देवेंद्र गोयल साहब की, उसका जब प्रीमियर हुआ तो देवेंद्र गोयल ने इनसे कहा कि आप कुछ मिलने वालों को बुलाना चाहते हैं प्रीमियर में तो बुला लें। राजेंद्र कुमार खुश हो गए और इन्होंने 10 पास मांग लिए और अपने मिलने वालों को दे दिए। प्रीमियर के बाद जब ये देवेंद्र गोयल साहब के पास गए तो उन्होंने इनकी फीस में से पैसे काट लिए। राजेंद्र कुमार ने कहा, अरे ये क्या? तो देवेंद्र गोयल ने राजेंद्र कुमार को समझाया कि अगर आप 1 या 2 पास का कहते तो मैं आपको मुफ्त में दे देता, लेकिन 10 पास अगर मैं सबको दूंगा तो प्रीमियर से किस तरह से पैसा कमाऊंगा। उस वक्त राजेंद्र कुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में जब वो खुद प्रोड्यूसर बने तो वो समझ गए कि देवेंद्र गोयल ने सही कहा था। और उस आतिशबाजी की चिंगारियां आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के सीने में सुलग रही हैं। खुश नसीब थे वो लाखों इंसान जिन्हें मौत की गोद में पनाह मिली। बदनसीब हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी ने तो ठुकरा दिया, मगर मौत भी गले नहीं लगा रही। आज भी लाइलाज और भयानक बीमारी में मुब्तला होकर इंसानी दिमाग को दुआएं दे रहे हैं। पिताजी मैं समझता हूँ उनका दुख, उनका दर्द इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और तुम इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहते हो? जी पिताजी। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या जापान में डॉक्टरों की कमी है जो तुम फिर परदेश लौट जाना चाहते? ये देश और परदेश की हदबंदियां तो इंसान की बनाई है पिताजी, वरना दुनिया इस सिमट कर इतनी छोटी हो गई है कि एक शहर मालूम होती है और दुनिया का हर मुल्क इसी शहर का एक गली मोहल्ला। नूतन जी के साथ राजेंद्र कुमार जी ने बहुत बाद में काम किया। सावन कुमार की फिल्म साजन बिन सुहागन और फिल्में आई थीं। असल में बात ये थी कि वो नूतन जी को पसंद करते थे, लेकिन नूतन जी की शादी कहीं और हो गई और राजेंद्र कुमार शादीशुदा ही थे। इसी वजह से इन दोनों की कोई फिल्में साथ नहीं आईं। लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े हो गए, काफ़ी वक्त बीत गया, तो फिर सावन कुमार इन दोनों को अपनी फिल्मों में एक साथ लेकर आए। आखिर उस वक्त इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, दिलीप साहब, राज कपूर, देव साहब, उनके बीच में अपना मुकाम बनाना, और उसके अलावा भी जो इनके साथ दूसरे एक्टर्स थे, प्रदीप कुमार हों, धर्मेंद्र हों,
फिर बाद में विश्वजीत आए, जॉय मुखर्जी। वहां पर अपनी जगह बनाना और जुबली कुमार बन जाना ये कोई मजाक नहीं है। कि सरजमीने लखनऊ के हजरतगंज, नवाबगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, समुंदरगंज, यानी कि हर गंज में हुजूर पुरनूर की शोहरत के कसीदे और न्याजमंदों के अकीदे सुनकर ये खाकसार आपके दरियाए इल्म से प्यास बुझाने की खातिर सर के बल चलकर यहाँ हाजिर हुआ है। लिहाजा रजिस्टर मंगवा लीजिए और नाम दर्ज फरमा लीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कहाँ है आपका साहब? हमें ये आपका मजाक पसंद नहीं आया मोहतरमा। माशाल्लाह, अभी तो हम खुद साहिबजादे हैं और पढ़ने के इरादे हैं। राजेंद्र कुमार ने तकरीबन हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया और कमाल ये है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन्होंने कई जो एक्ट्रेस, मशहूर जो एक्ट्रेस उस जमाने की थी, उनके साथ दो दो, तीन तीन, चार चार फिल्में की। अब नरगिस जी के साथ तो खैर वो मदर इंडिया में उनके बेटे बने थे, साथ में सुनील दत्त थे। और उसके बाद कई बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो बलराज साहनी हो, देवर भाभी फिल्म थी, माला सिन्हा उसमें थी। माला सिन्हा का जिक्र हुआ तो उनके साथ कई उनकी फिल्में आई और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी राजेंद्र कुमार साहब की। ये दोनों बहुत बेहतरीन दोस्त रहे। दोनों तकरीबन फिल्मों में भी साथ ही आए थे। माला जी के साथ देखिए आप फिल्में जो मुझे याद आ रही हैं, पतंग कितनी खूबसूरत फिल्म आई थी 1960 में, उसके पहले धूल का फूल, उसके बाद गहरा दाग एक फिल्म, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, बहुत खूबसूरत फिल्म। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम। फिर गीत, तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। उसके अलावा और अगर आप देखें तो वैजंती माला के साथ देखिए संगम तो खैर है ही, जिंदगी एक फिल्म बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, सूरज को कौन भूल सकता है। मीना कुमारी जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, देखने लायक फिल्म है, क्या सब्जेक्ट है, क्या गीत हैं। उसके अलावा और आगे चलिए तो अकेले मत जाइयो, लेकिन एक फिल्म जिसका जिक्र नहीं किया तो फिर राजेंद्र कुमार का जिक्र ही अधूरा रह जाएगा, और वो फिल्म है दिल एक मंदिर, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था लेकिन मिल नहीं सका। खैर पब्लिक उन्हें बहुत पसंद करती थी, ये सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन ये फिल्म अपने आप में माइलस्टोन है दिल एक मंदिर। डॉक्टर धर्मेश का रोल किया था इसमें राजेंद्र कुमार ने। सीता, सीता तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा राम, सीता, राम बच गया, सीता राम बच गया। डॉक्टर, मेरा वचन पूरा हो गया। और एक फिल्म और याद आ गई मुझे, प्यार का सागर, मदनपुरी साहब साथ में थे, और क्या गीत मुकेश जी की आवाज में। सदा खुश रहे तू जफा करने वाले। राजेंद्र जी को लेके एक बात ये काफी रही कि वो खाली सीरियस रोल्स किया करते थे, ऐसा नहीं है। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने रोमांटिक, तो खैर आया है क्या उन्होंने रोमांटिक रोल्स किए हैं। आप मेरे महबूब, आरजू, आप देखिए झुक गया आसमान, और उसके पहले अगर आप उनको हमराही में देखें, ससुराल में देखें, घराना में देखें, क्या उन्होंने संगम में देखिए, दोनों रोल हैं, रोमांटिक भी है और सीरियस आखिर में जो उनका किरदार है। संगम तो वो है राधा जहां दिल दिल से मिलता है, आत्मा आत्मा से मिलके परम आत्मा हो जाती है। तुम्हारा और मेरा मिलन संगम नहीं राधा, संगम तो होना चाहिए था तुम्हारा और ये क्या किया तुमने गोपाल, ये क्या गोपाल, ये तुमने कुछ नहीं। हम तीनों में से एक को जाना था ना, जिसे जाना था वही जाना। नहीं गोपाल, नहीं। ये बात सच है कि उन्होंने बहुत अच्छे सीरियस रोल्स किए, और कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें डेथ सीन है उनका, और फिल्म में वो जिंदा नहीं रहते, चाहे वो संगम हो, चाहे वो प्यार का सागर हो, अमन फिल्म हो,
डॉक्टर गौतम दास का रोल किया था अमन में। क्या सब्जेक्ट था, क्या गाने थे। चमन रो रहा है, मची है दुहाई। असल में लोग शायद पूरी फिल्में नहीं देखते, 2-4 फिल्में देखते रहते हैं, उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो राजेंद्र कुमार का अगर आप फिल्मों का ग्राफ देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कितनी वैरायटी है। अमर रहे ये प्यार नंदा जी के साथ एडवोकेट इकबाल हुसैन का रोल किया था, क्या खूब किया था। याद रखो दोस्तों, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। आज जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना, वरना आज की छोटी सी गफलत हमारे नाम पर, हमारे ईमान पर एक बहुत बड़ा धब्बा बन सकती है, जिसको आने वाली हमारी नस्लें सदियों तक नहीं मिटा सकेंगी, और हमारा नाम दुनिया की तारीख में नफरत की स्याही से लिखा जाएगा। बंद करो ये बकवास भाइयों, ये पागल हो गया है। अपना फर्ज पूरा करो, हट जाओ सामने से। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। अब जिक्र अगर नहीं किया मैंने, 2 एक्ट्रेस का नाम याद आ रहा है मुझे। साधना जी का जिक्र करना जरूरी है। मेरे महबूब क्या खूबसूरत फिल्म है, अशोक कुमार साहब पूरी नवाबी बैकग्राउंड पर, साधना जी के साथ क्या खूबसूरत केमिस्ट्री उनकी। कहने वाले ये तक कहते हैं कि मेरे महबूब पहले साधना जी ने साइन नहीं की थी, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि क्योंकि राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म को साइन किया है तो आप कर लीजिए। वो कभी भी कमज़ोर स्क्रिप्ट वाली फिल्म को सिलेक्ट नहीं करते। फिर बाद में तो एक हिस्ट्री है, उसके बाद फिर आरजू, उसके बाद फिर आप आए बहार आई, इस तरह की, और ये सारी फिल्में हिट और गाने भी सुपर डुपर हिट। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर। एक के बाद एक उनकी फिल्में हमें याद आती हैं, चाहे वो 50s की हों, वचन, गूंज उठी शहनाई, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, खजांची, देवर भाभी, या फिर 60s की हों, घराना, मेरे महबूब, ससुराल, संगम, पालकी, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, और फिर 70s में कैरेक्टर रोल्स में आ गए वो। भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं, तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। और यहाँ पर यह बात भी है कि उनका जो बंगला था, ये भी कहते हैं कि बड़ा लकी उनके लिए साबित हुआ, बाद में जो राजेश खन्ना साहब ने लिया। राजेंद्र कुमार जी के जो बंगले का नाम था वो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा था, डिम्पल। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उस बंगले का नाम डिम्पल इसलिए है क्योंकि राजेश खन्ना साहब की जो वाइफ रही वो डिम्पल कपाड़िया जी, तो ऐसा नहीं है। राज कपूर साहब के साथ उनकी गहरी दोस्ती रही, उसके अलावा सुनील दत्त साहब के साथ, राजकुमार जी के साथ तो कई फिल्मों में भी काम किया। दिल एक मंदिर हो, घराना हो, मदर इंडिया, ज़िंदगी। मीना कुमारी जी की राजेंद्र कुमार जी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें मेम साहब कहते थे, क्योंकि मीना कुमारी उनसे सीनियर थी, इसलिए वो उनको मेम साहब कहते थे। कभी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। और फ़खरिया वो ये बात कहते थे कि मीना जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिक्र करना होगा यहाँ सायरा बानो जी का, उनके साथ उनकी आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, अमन। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। खैर ये एक पुरानी बातें हैं, माजी की बातें हैं, लेकिन इन लोगों ने जो फिल्में दी और केमिस्ट्री रही वो बाकमाल है, वो बहुत खूब है। बैठो पास के हमको नींद नहीं आती आज की रात। मिजाज राजेंद्र कुमार का ऐसा था कि जो उनको करीब से जानते हैं कि वो फिल्मों में कभी सीरियस लग सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बड़े हंसमुख और लोगों को हंसाने वाले थे, यारबाज किस्म की दोस्ती निभाने वाले। राज कपूर के साथ तो उनकी ऐसी दोस्ती थी कि राज कपूर साहब जब दुनिया में नहीं रहे तो राजेंद्र कुमार ने फिल्मी पार्टीज में आना जाना छोड़ दिया, कहीं नहीं जाते थे। ऐसी दोस्ती थी कि फैमिली टर्म्स तक थे। उनकी जो फिल्में रहीं 50s और 60s में, 70s में तो खैर फिर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का दौर था, तो फिर उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए।
साजन बिन सुहागन वगैरह इस तरह की फिल्में आई, लेकिन जो 55 से लेके तो 70 तक या 71 तक उनकी जो फिल्में आई, गीत, उसके बाद फिर ललकार आई, लेकिन इसके पहले जो उनकी फिल्में आई अगर आप गौर करें तो फिर वो धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई, कानून फिल्म जो 1960 में रिलीज हुई थी, जिसमें कोई गाना नहीं था, B.R. चोपड़ा साहब की, उस फिल्म में अशोक कुमार साहब जैसे बड़े एक्टर इफ्तिखार, और इस फिल्म में आप देखिए कि राजेंद्र कुमार ने नंदा जी के साथ क्या एक्टिंग उन्होंने की, और काफी यंग थे जब। अंधेरे में धनीराम जाग रहा था, ये कैसी अजीब सी बात है। योर ऑनर, मुल्जिम ने जाते वक्त बत्तियां बंद कर दी होगी। इंस्पेक्टर दास, खून से भरे हुए हाथों से बत्ती बंद की जाए और स्विच पर कोई तार न लगे, क्या यह मुमकिन है? अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, एक मासूम की जिंदगी का सवाल है। खून का दाग जरूर लगेगा। क्या किसी स्विच पर दाग था? जी नहीं। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक के बाद एक वो सीढ़ियां चढ़ते चले गए कामयाबी की। कानून के बाद फिर देखिए आप, ससुराल आती है, घराना आती है, उसके पहले आस का पंछी। ऐसा पंछी उड़ा राजेंद्र कुमार का कि लोग हैरान थे, एक साथ इतनी इतनी फिल्में, और वो सब जुबली। फिर और अगर आप आगे बढ़ें तो बीच बीच में कई फिल्में उनकी आती रहती हैं। जिंदगी एक फिल्म आती है, मेरे महबूब 1963 में आती है। मेरे महबूब में अनवर हुसैन अनवर, कौन भूल सकता है उस शायर के किरदार को। एक दोस्त के होते हुए दूसरे दोस्त की इज्जत नीलाम पर नहीं चढ़ सकती। बाखुदा मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी दोस्ती की खातिर किया है। अनवर मेरे दोस्त, इस हवेली को बिक जाने दो, अब मुझे ये शान और शौकत नहीं चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं अनवर, मैंने तुम्हारे और हुस्ना के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। अनवर, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे गुनाहगार होने से बचा लो। हुस्ना का हाथ अपने हाथ में ले लो। नवाब साहब, अब वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। नहीं अनवर, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो, मुझसे बदला ना लो, मुझे माफ कर दो अनवर। अनवर, मैं तुमसे तुम्हारी भीख मांगता हूं। मैं मजबूर हूं नवाब साहब। मगर क्यों? मैं नसीम आरा से शादी का वादा कर चुका हूं। अनवर, मेरे महबूब के साथ एक ये हुई कि वो मुस्लिम जो उन्होंने रोल किया था, तो लोग ये समझे कि कहीं ये दिलीप कुमार की तरह इनका कोई असली नाम कुछ और तो नहीं है। फिर तो उन्होंने खत में लोगों को जवाब दिया, नहीं भाई, मेरा नाम राजेंद्र कुमार तुली ही है। और फिर पाल की फिल्म, क्या गीत थे, क्या स्टोरी थी, उसमें भी वो शायर बने थे, साथ में वहीदा जी थी। वहीदा जी ने तो फिर बाद में और भी फिल्मों में काम किया, शतरंज, धरती। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता हूं। 67, 68 में झुक गया आसमान आई, फिर उसके बाद फिर उनकी और फिल्में आती चली गईं। फिर नए एक्टर्स आने लगे और उनको फिल्में उस तरह की नहीं मिली राजेंद्र जी को। फिर खास करके फिर ये धरती और शतरंज के बाद फिर गोरा और काला, फिर गंवार फिल्म, फिर गीत फिल्म 1970 में काफी सुपरहिट रही। फिल्म तलाश का जिक्र करना भी जरूरी है। राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर और द ग्रेट बलराज साहनी साहब और O.P. रल्हन साहब जो उनके साले थे, इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। रल्हन साहब की राजेंद्र कुमार साहब से एक अलग ही केमिस्ट्री रही। शायरी से राजेंद्र कुमार को बहुत मोहब्बत थी, बहुत लगाव था। अगर आप उनकी कुछ फिल्में देखें तो उसमें आपको वो दिखेगा भी, और वो खुद भी किया करते थे शायरी। तो वो जो दौर अगर हम देखें 50s का और 60s का राजेंद्र कुमार का, तो वो बहुत ऊंचे मुकाम पर थे। और उस जमाने में इतने बड़े एक्टर्स के बीच में अपनी जगह बनाना नामुमकिन था, लेकिन वो तो जुबली कुमार हो गए। हालांकि उनकी एक्टिंग को लेकर लोग सवाल करते हैं, फिल्मी पंडित कहते हैं कि वो एक्टर नहीं थे अच्छे, लेकिन कुछ तो था, क्योंकि ये पब्लिक आपको यूं ही सर आंखों पर नहीं बैठाती। उनमें जो अंदाज था, जो अदा थी, वो चेहरे को हिलाना और फिर मासूमियत और वो गंभीरता और वो शोखी, वो सब ने राजेंद्र कुमार को राजेंद्र कुमार बनाया। भले ही उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला हो, लेकिन पब्लिक ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। और आज भी जब राजेंद्र कुमार का जिक्र होता है, उनकी कोई सी भी फिल्म आप देख लें, बी सरोजा देवी के साथ काम किया, जमुना जी के साथ काम किया हमराही में, कोई सी भी फिल्म हो, किसी भी एक्ट्रेस के साथ, वो बाकमाल रहती है। राजेंद्र कुमार का जब भी चेहरा सामने आता है तो एक हंसता मुस्कुराता हुआ इंसान जो कहीं वादियों में घूम रहा है और आपको भी उसी खुशनुमा माहौल में ले जाता है। लेकिन वक्त ने
सितम किया और बहुत जल्दी वो चले गए। 12 जुलाई 1999 को वो दुनिया से चले गए कैंसर की वजह से। खाली 69 एज थी उनकी। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। तो दोस्तों, राजेंद्र कुमार जैसे बड़े आर्टिस्ट के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग सदियों में आते हैं और उनको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें वो काबिलियत थी, वो अदा थी कि लोगों ने जब भी उनको पसंद किया और आज भी उनके फिल्में हों या उनके गीत हों, उनको उसी शिद्दत से पसंद करते हैं। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। राजेंद्र कुमार जैसे हर दिल अजीज एक्टर और एक बेहतरीन इंसान को सलाम। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज ना होना।